जय भीम के नारे। अपार जन समूह, भव्य शोभा यात्रा। ये जश्न है भारत के राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का। ये खुशियां हैं भारत के संविधान के रचयिता के जन्मदिन की। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से आई हैं। 14 अप्रैल यानी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर पूरे हल्द्वानी शहर में बस जय भीम की गूंज थी। शहर के दमूवाडुगा में बने भव्य डॉक्टर अंबेडकर पार्क में जयंती का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जन्म दिवस समारोह समिति हल्द्वानी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बहुजनों की ताकत भी दिखाई दी। कार्यक्रम में एक और जहां बहुजन संस्कृति को दिखाने की कोशिश हुई तो दूसरी तरफ बहुजन आंदोलन को धार देने की भी कोशिशें दिखाई दी। कार्यक्रम में द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उत्तराखंड में होने वाले दलित उत्पीड़न को रोकने की मांग की। भोजन माता सुनीता देवी का चंपावत का केस आप जानते हैं। किसने अपने बच्चे को सिखाया होगा कि स्कूल में जाके जब तुम्हारी कुक तुम्हारे लिए खाना बनाएगी तो मना कर देना। 5 साल 7 साल 10 साल का बच्चा कहता है मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, और उसके बच्चे उसको ये सिखाने वाले उसके माँ बाप जो है गोमूत्र पिला रहे होंगे, उसको गोबर खिला रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति एक इंसान का एक मानव का बनाया हुआ खाना उसको खिलाने से रोक रहे हैं। ऐसे घटिया लोगों की मानसिकता, इस जमीन पर रहने वाले ऐसे जातिवादी लोगों की मानसिकता पूरी दुनिया ने देखी है। अल्मोड़ा का हमने केस देखा, हमने चंपावत का देखा, हमने चक्राता का देखा, हमने जो है जोशीमठ का देखा। तमाम तरीके के जो केसेस आए हैं वो हिला देने वाले केसेस हैं। इस जमीन को जो आप दिखाते हैं कि ये देवताओं की जमीन है, देवताओं के राज में हमारे लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है उसकी बात भी करनी होगी। आप सिर्फ अपने हिस्से की बात कह के, आप अपनी कहानियां बता के, आप अपना डांस करके, गीत गा के, टूरिज्म की बातें करके कह दें कि सब कुछ यहाँ पर अच्छा है, वो हमें मंजूर नहीं है। हमारे लोगों की पीड़ा भी सामने आनी चाहिए, हमारे लोगों की हकमारी जो है वो भी सामने आनी चाहिए। तो ये कार्यक्रम हमारे हक अधिकार की लड़ाई में कड़ी के तौर पर भी मैं देखता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सिर्फ जन्म दिवस नहीं मनाया जा रहा कि हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, हम अपने साथ हो रहे अन्याय पर भी बात कर रहे हैं। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, कई मायनों में अहम हो जाता है। कार्यक्रम में शामिल अन्य विशिष्ट मेहमानों ने भी बहुजनों से एकजुट होने और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। जो जिनको कहते हैं अपर कास्ट यानी कि तथाकथित बड़ी जातियां, उन बच्चों को देखिए, उनके पास यदि कोई योग्यता नहीं भी होगी, कोई खास पढ़ने में मन नहीं भी लगता होगा, कोई खास उनमें क्षमता भी नहीं होगी, तो भी उनमें जो आत्मविश्वास है वो हमारे बच्चों से कहीं ज़्यादा होता है। जबकि हमारे बच्चों में कहीं भी किसी भी योग्यता की कमी नहीं होती है, उनमें भी योग्यता उतनी ही होती है। जब प्रकृति ने मनुष्य को बनाया तो ऐसा नहीं कहा उसने कि हाँ भाई ये ब्राह्मण का बच्चा है तो इसको हम योग्यता ज़्यादा देंगे, ये दलित का बच्चा है या आदिवासी का बच्चा है या ये शूद्र का बच्चा है तो इसको हम बहुत कम योग्यता देंगे या नहीं देंगे। ऐसा प्रकृति ने नहीं किया, उसने सबको बराबर मौके दिए। लेकिन अंतर कहाँ से आना शुरू हुआ? हमारे बच्चों में जो ये आत्मविश्वास है, जो ये कॉन्फिडेंस है, ये ख़त्म कहाँ से हो गया? ख़त्म हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे साथ हुआ। हम रोज़ गालियाँ सुनते हैं, रोज़ हम मारे पीटे जाते हैं, और बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनके साथ जो होता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग शिक्षक हैं, वो देखते ही हैं, अपनी आंखों से देखते हैं लोगों को। तो मेरा अनुरोध रहेगा पुरुष समाज से कि हमें सबसे पहले बाबा साहब ने भी शुरुआत अपने घर से की थी, संघर्ष स्वयं झेला था,
स्वयं अपने 4-4 बच्चों की बलिदानी दी थी, अपनी पत्नी की केयर नहीं कर पाए, अपने घर को संभाल नहीं पाए, तो बाबा साहब ने शुरुआत अपने घर से की थी। हम बातचीत करते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की, उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी थी? उन्होंने शुरुआत अपने घर से करी थी। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सबसे पहले अपनी पत्नी को आगे लाए। उन्होंने महिलाओं के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपना घर छोड़ दिया। और इसके बाद राष्ट्रमाता सावित्रीबाई ने महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, आज उसकी बदौलत हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि मैं बहुत अच्छा भाषण तो नहीं दूंगी, लेकिन जरूर कहूंगी कि शुरुआत अपने घर से करिए, अपने घर की महिलाओं को लाइए, तभी बाबा साहब का सपना जल्द से जल्द पूर्ण होगा। अन्यथा हमारी पीढ़ी कई साल पीछे और पिछड़ जाएगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्म दिवस समारोह समिति हल्द्वानी के सभी सदस्यों ने अपनी कड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इकलौते ऐसे महानायक हैं जिनकी जयंती पर इतने भव्य स्तर पर जश्न मनाया जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्कैन करने के बाद आप सीधे आर्थिक मदद हम तक भेज सकते हैं। QR कोड के अलावा आप हमें UPI और अकाउंट डिटेल्स में भी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। आप ATG और 12 के तहत सर्टिफिकेट लेकर इनकम टैक्स में रिबेट भी पा सकते हैं। आपसे अपील है कि हमारा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हल्द्वानी से मोहित कुमार की रिपोर्ट।